नमस्कार, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पार्ट 2B में, जिसमें लेखक जी लिखते हैं, दूसरी बात यह थी कि मैं एक पादरी का पुत्र था और मुझे यह बात बार बार याद दिलाई जाती थी। बाकी सभी लोग जो चाहे वह कर सकते थे, परंतु अगर मैंने जरा सी छोटी सी भी गड़बड़ की तो लोग कहते थे, अरे तुम तो पादरी के बेटे हो। तो मैं पादरी का पुत्र नहीं होना चाहता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपदेशकों के पुत्र अच्छे बच्चे होते हैं और कमज़ोर टाइप के होते हैं। मैं अपनी सख्त और कड़क छवि बनाना चाहता था। शायद यही वह कारण है कि पादरियों के पुत्रों की ऐसी छवि बन गई कि उनके साथ आसानी से संवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे चर्च के झंडे को हर वक्त उठाए रखने के खिलाफ बगावत करते हैं। मैंने कसम खाई कि एक काम है जो मैं कभी नहीं करूँगा, वह है पादरी बनना। इसके साथ ही मैं एक ऐसे परिवार से आया था जिसका हर सदस्य सार्वजनिक जीवन में परफॉर्मर था, मंच पर बोलने वाला वक्ता था, और यह आखिरी चीज़ थी जो मैं बनना चाहता था। वे लोग मुझे जनता के बीच में माइक के सामने खड़ा करके भाषण देने के लिए विवश करते थे, जबकि मैं इस विचार से ही आतंकित हो जाता था और मौत की तरह इससे डर जाता था। यह बरसों पहले की बात थी, परंतु इसका एहसास अब भी कभी कभार मुझे होता है। जब मैं मंच पर कदम रखता हूँ तो मुझे उन शक्तियों में विश्वास विकसित करने के लिए हर उस ज्ञात युक्ति की मदद लेनी पड़ती है जो दयालु ईश्वर ने मुझे प्रदान की थी। मुझे इस समस्या का समाधान बाइबल में सिखाई गई आस्था की आसान तकनीकों में मिला है। ये सिद्धांत वैज्ञानिक है और दमदार भी है। वे हीन भावना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। इनके प्रयोग से पीड़ित व्यक्ति उन शक्तियों को खोज सकता है और मुक्त कर सकता है जो अविश्वास और असमर्थता की भावनाओं की बीड़ियों में जकड़ी रहती है। ये हीन भावना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कुछ स्रोत हैं जो हमारे व्यक्तित्व में शक्तिशाली अवरोध खड़े कर देती हैं। या बचपन में हमारे साथ की गई भावनात्मक हिंसा हो सकती है, किन्हीं निश्चित परिस्थितियों के परिणाम हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो हमने खुद के साथ की हो। यह बीमारी हमारे धुंधले अतीत से उत्पन्न होती है और हमारे व्यक्तित्वों के अंधेरे गलियारों में प्रकट होती है। शायद आपका कोई बड़ा भाई रहा होगा जो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आती होगी, जबकि आपकी शायद थर्ड डिवीज़न आती होगी, और आप हमेशा इसी की तुलना सुनते रहे होंगे। इसलिए शायद आपने यह सोच लिया होगा कि वह जिंदगी में जितना सफल हो सकता है उतनी आप नहीं हो सकते। उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आती थी और आपकी थर्ड, इसलिए आपने यह मान लिया कि ज़िंदगी के हर इम्तिहान में उसे फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी और आपको थर्ड। स्पष्ट रूप से आपको यह एहसास कभी नहीं हुआ होगा कि लोग स्कूली जीवन में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। उन्होंने स्कूल के बाहर की ज़िंदगी में महानतम सफलताएं हासिल की। कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न आने भर से ही कोई अमेरिका का सबसे महान व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि कई बार फर्स्ट डिवीज़न का यह सिलसिला वहीं खत्म हो जाता है जब उसे उसका डिप्लोमा मिलता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को कॉलेज में थर्ड डिवीज़न मिलती है, उसके बाद भी ज़िंदगी में फर्स्ट डिवीज़न मिलती है, तो यह निश्चित नहीं है। हीन भावना या खुद पर शंका को मिटाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने दिलो दिमाग को विश्वास से लबालब भर लेना, ईश्वर में प्रबल आस्था विकसित करना। इससे आपको विनम्र परंतु सशक्त व यथार्थवादी आस्था भी मिलेगी। प्रबल आस्था प्रार्थना से हासिल होती है, बाइबल में पढ़ने और मानसिक रूप से आत्मसात करने से हासिल होती है, तथा इसकी प्रार्थना की तकनीकों के अभ्यास से हासिल होती है। आगे अध्याय में मैं प्रार्थना के कुछ फार्मूले बताऊंगा, परंतु यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हीन भावना को नष्ट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी आस्था की जरूरत है। उसके लिए आपको एक खास तरह की प्रार्थना की जरूरत है। सतही, औपचारिक और जल्दबाजी की प्रार्थना पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं होती।
एक अद्भुत अश्वेत महिला टेक्सास में मेरे दोस्त के यहाँ कुक थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी परेशानियों को पूरी तरह कैसे दूर किया, तो उसने जवाब दिया कि साधारण समस्याएं साधारण प्रार्थनाओं से सुलझ सकती हैं। जब कोई बड़ी समस्या आती है तो आपकी गहरी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। न्यूयॉर्क के साइरेक्यूज के मेरे प्रेरक मित्र हार्लोवे बी एंड्रूज मेरे द्वारा लिखे गए सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन और सुयोग्य आध्यात्मिक विशेषज्ञों में एक है। वे कहते थे कि ज्यादातर प्रार्थनाओं के साथ समस्या यह होती है कि वह पर्याप्त बड़ी नहीं होती। उनका कहना था, अगर आपको आस्था से विश्वास और परिणाम चाहिए तो बड़ी प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं के आकार के हिसाब से आपको परिणाम देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सही थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको मिलेगा। तो आपकी समस्या जितनी बड़ी हो, आपकी प्रार्थना भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। गायक रोलैंड हेज ने अपने दादाजी के उद्धृत करते हुए मुझे बताया कि जिनकी शिक्षा उनके पोते के बराबर नहीं थी, परंतु उनकी आंतरिक बुद्धि स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय थी। उन्होंने कहा, बहुत सी प्रार्थनाओं के साथ समस्या यह होती है कि उनमें कोई गहराई नहीं होती। अपनी प्रार्थनाओं को अपनी शंकाओं, अपने डरों, अपनी हीनताओं की गहराई में ले जाए। गहरी और बड़ी प्रार्थनाएं करें जिनमें पर्याप्त गहराई हो। इसके बाद आप में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण आस्था विकसित हो जाएगी। किसी योग्य आध्यात्मिक सलाहकार के पास जाएं और उससे सीखें कि आपको किस तरह आस्था विकसित करनी चाहिए। आस्था को हासिल करने व उसको उपयोग करने की कुशलता और इसके द्वारा दी गई शक्तियों को मुक्त करने की प्रवीणता ऐसी योग्यताएं हैं जो बाकी योग्यताओं की तरह पढ़ी, सीखी और अपनाई जानी चाहिए। अभ्यास से ही आप इसमें पारंगत होंगे। इस अध्याय के अंत में आपकी हीन भावना के पैटर्न को दूर करने की आस्था विकसित करने के लिए 10 सुझाव दिए गए हैं। इन नियमों पर लगन से अभ्यास करें। ये नियम आत्मविश्वास विकसित करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वे आपकी हीन भावनाओं को तितर बितर कर देंगे, चाहे उनकी जड़ें कितनी ही गहरी क्यों न जमी हों। इस बिंदु पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास की भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को विश्वास के सुझाव देना बहुत असरदार होता है। अगर आपके मस्तिष्क में असुरक्षा और अयोग्यता के विचार प्रबलता से भरे हुए हैं, तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसी तरह के विचार लंबे समय से आपके चिंतन पर हावी रहे। आपको अपने मस्तिष्क के विचारों को दूसरा और अधिक सकारात्मक पैटर्न देना चाहिए। ऐसा आस्था और विश्वास के लगातार सुझाव देकर किया जा सकता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करना चाहते हैं और इसे शक्ति उत्पादक प्लांट में बदलना चाहते हैं, तो दैनिक जीवन की व्यस्त गतिविधियों में विचारों का अनुशासन जरूरी है। आपके रोजमर्रा के जीवन के बीच में भी विश्वास के विचारों को चेतना के अंदर धकेलना संभव है। आइए मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसने एक अद्भुत विधि द्वारा ऐसा किया। इस प्रकार से ये पार्ट 2B यहीं पे समाप्त होता है। आगे पार्ट 2C में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।